हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5, जो कि हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की फिजिक्स, और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में। एक मेरी छोटी सी बात समझो। देखो, अभी तक हमने 1 से लेकर के 4 तक के लेक्चर में अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ओवरऑल केवल और केवल सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ा, समझा, बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से समझा क्या सारी चीज़ें होती हैं, सेमी कंडक्टर क्या होता है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी, ये हमारी जो गैप होती थी, ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर बाद में हमने फिर पढ़ा कि कितने टाइप के होते हैं, पी टाइप के होते हैं, एन टाइप के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में पढ़ ली हैं। नाउ अब यहाँ से हमारा ये स्टार्ट होने वाला बच्चा, देखो बात ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हाँ, ये वही डिवाइसेस हैं जैसे कि जो हम अपने हमारी जैसे जो आप जो स्मार्ट वॉच पहनते हो, अपने आपकी जो स्मार्टफोन है, मोबाइल्स हैं वगैरह, टीवीज़ जो है ना, स्लिम वाली जो टीवी आती है, तो ये इन सब डिवाइसेस में हम क्या करते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मतलब अब हम जो यूज़, मतलब हम यहाँ से जो पढ़ने वाले हैं, हम उन चीज़ों का यूज़ करते हैं। देखो, तो आखिर अब ऐसा क्या चीज़ है? तो इन डिवाइसेस, यानी कि देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर आपको एक टॉपिक समझना है, पी एन जंक्शन। क्या समझना है? पी एन जंक्शन। तो आप एक हेडिंग लगा लो, पी एन जंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना, देखो अगर हमें इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अगर समझना है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को समझने से पहले हमें पी एन जंक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, ये पी एन जंक्शन मतलब साफ साफ यहाँ से समझ में आ रहा है कि आपने पी टाइप के जो है सेमीकंडक्टर बनाना सीखा था, आपने एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना सीखा था। बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी, एकदम टेंशन नहीं लेना, बस ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनो, ध्यान से यहाँ पे सारी चीज़ें जो दिख रही हैं इनको आप समझो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने पी टाइप, अपने एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना सीखा था। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, जब हम पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को जब आपस में जोड़ देंगे, भाई एक तरफ पी टाइप है, एक तरफ से एन टाइप है, दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया, तो अब ऐसी बात है, क्या बनेगा? एक जंक्शन बनेगा। मान लेते हैं, सपोज करो ऐसे, मान लो कि ये आपका एक पी टाइप है, ठीक है, ये आपका मान लो पी टाइप है, और मान लो हमने इसमें जोड़ दिया, हमने एन टाइप के सेमीकंडक्टर को हमने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो अब हमारी क्या बनेगी? ये जो इस तरीके की जो हमारी एक बीच में क्या बनी, एक जंक्शन बनी ना। तो अब हम यही चीज़ समझने वाले हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं ना, जंक्शन पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक ड्रिफ्ट करंट होता है, एक डिफ्यूज़न करंट होता है, एक पोटेंशियल बैरियर होता है, एक डिप्लीशन लेयर बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ समझने वाले, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इसके बेसिस, अब देखो, अब जैसे ही आप जब पी एन जंक्शन, पहले तो ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि एक्सप्लेन करो पी एन जंक्शन क्या है, क्या सारी चीज़ें, कैसे वर्किंग, इसका प्रोसेस क्या होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, डिप्लीशन लेयर, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और अगर आपने इसको समझ लिया, तो हम फर्दर वीडियो में बात करेंगे कि पी एन जंक्शन के बेसिस पर बेसिकली हम 2 टाइप की डिवाइसेस बनाते हैं। मेरी बात ध्यान समझना, पी एन जंक्शन के बेसिस पर बेसिकली हम 2 टाइप की डिवाइसेस बनाते हैं। पहली हमारी जो डिवाइस होती है, जिसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। क्या बोलते हैं बच्चे? पी एन जंक्शन डायोड। डायोड की बात करेंगे, हाँ, ये वही डायोड है जो आपकी जो एलईडी जो बल्ब होती है ना, ठीक है, हम उसमें उस एलईडी बल्ब में हम इस डायोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हर जगह वो यूज़ होता है। उसके बाद हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांजिस्टर, इस पीएन जंक्शन के बेसिस पर। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड तो सिंपल है भाई, एक हमारा देखो, अगर आप पीएन जंक्शन को समझ लोगे तो आप पीएन जंक्शन डायोड, बस देखो फर्क क्या रहेगा ना, कि जैसे ही हम जब अब किसी, जैसे हम जब डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मान लो हमने पीएन जंक्शन, मान लो हम डायोड की बात कर रहे हैं, तो अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, मेरे बात को ध्यान समझते चलो, अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, तो अभी हम केवल इनके बीच का जंक्शन का बिहेवियर देखेंगे कि आखिर ये जंक्शन है, इनके बाद एक डिप्लीशन लेयर बनता है, वो सारी चीज़ें कैसी बनती हैं। अभी यहाँ पर हम किसी भी बैटरी का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही हमने जंक्शन डायोड की बात कर दी, किसकी बात कर दी? डायोड की बात कर दी, तो अब हम इसे क्या कर देंगे, किसी एक बैटरी से हम इसे ऐड कर देंगे। अब इसे बैटरी से भी ऐड करने का 2 तरीका होता है, एक रिवर्स बैस में, एक फॉरवर्ड बैस में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इतनी बात समझ में आई, हम लोग ये चीज़ बाद में पढ़ेंगे। सिमिलरली अब इस पीएन जंक्शन के बेसिस पर फिर हमारा ट्रांजिस्टर बनता है। ट्रांजिस्टर फिर हमारे 2 टाइप के होते हैं, ट्रांजिस्टर हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला हमारा जो टाइप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएनपी। क्या बोलते हैं? पीएनपी। तो नाम से लग रहा है, एक तरफ हमने क्या बनाया? पी, फिर एक तरफ हमने क्या बनाया? एन, फिर एक तरफ हमने क्या बनाया? फिर से हमने पी बना दिया, तो इसको हमने बोल दिया पीएनपी। पीएनपी, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। और एक हमारा होता है, सोचो क्या हो सकता है? एनपीएन, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, मान लो हमारे पास ये हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है, और हमने इसमें एक तरफ
हमने हमने एन और फिर हमने बीच में पी, फिर हमने यहाँ पर एन, तो एन पेन। तो इस तरीके से हम लोग दो टाइप की ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये सब सारी चीज़ें बात की बात है ना, इस पीएन जंक्शन के ही बेसिस पर है। अभी ओवरऑल हम अब केवल क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं केवल और केवल पीएन जंक्शन के बारे में। तो आपने हेडिंग आई होप लगा लिया होगा कि पीएन जंक्शन। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है ना। यहाँ पर एक छोटा सा मिसकॉन्सेप्शन, बच्चों में एक बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन होता है, तो हम उस मिसकॉन्सेप्शन को भी पढ़ेंगे कि आखिर वो चीज़ क्या है। ओके, देखो तो हम क्या है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। हमने कहा कि व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्या है हमारे पास, एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर कह सकते हैं कि इज brought in contact with n type semiconductor, ठीक है, n टाइप सेमीकंडक्टर। हमने क्या कहा कि भाई जब हम किसी p टाइप सेमीकंडक्टर को n टाइप सेमीकंडक्टर के कांटेक्ट में लाते हैं तो हमारा क्या बनता है, पीएन जंक्शन फॉर्म्ड होता है। तो n टाइप सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड, पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा बच्चों को मिसकॉन्सेप्शन होता है, वो मिसकॉन्सेप्शन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है कि ऐसा नहीं है, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। देखो अब एनसीईआरटी कहती है कि ऐसा नहीं है, कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने कहा कि भाई एक तरफ मेरे पास ये हो गया पी, है ना, मैंने जो है एक मतलब मैंने पी टाइप, आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने आता है ना, ठीक है, आप उसमें क्या करते हो, मेजॉरिटी इसमें चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होने का मतलब है कि हम इसमें क्या मिलाते हैं, हम इसमें जो है ट्राई वैलेंट मिलाते हैं। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली फिर हमारे पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है ना। एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए हम लोग पेंटावैलेंट मिलाते हैं। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम लोग इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। आपको सब सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि इनको आपस में क्या कर दिया जाए, इसको आपस में कॉन्टैक्ट मिला दिया जाए, भाई पी टाइप है और एन टाइप है। अब ये सब सारी चीज़ें बनाना नहीं, पी टाइप है और एन टाइप है, तो इस तरीके से आपस में कॉन्टैक्ट में आ गए, इनको ऐसे जोड़ दिया, समझ रहे हो ना, ये चीज़ इनको ऐसे आपस में जोड़ दिया। ऐसा नहीं है। देखो क्या होगा कि जब भी आपको एक पी टाइप और आपको जब पीएन जंक्शन बनाना होगा तो आपको उसके लिए एक पूरा का पूरा एक कोई भी प्योर क्रिस्टल मटेरियल लेना पड़ेगा। वो या तो सिलिकॉन का हो सकता है, वो या तो जर्मेनियम का हो सकता है। ठीक है, तो आपने एक कंप्लीट, मान लो कि आपने एक कंप्लीट क्रिस्टल ले लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, एक कंप्लीट आपने क्रिस्टल ले लिया किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर का, और एक तरफ आपने डोपिंग करी एन टाइप की, मतलब पी टाइप की, और दूसरी तरफ आपने डोपिंग करी एन टाइप की, तब जाकर के यहाँ पर आपका बनता है पीएन जंक्शन। याद रहेगा, ये बात आपको याद रहेगी। तो ये आपका हो गया पी टाइप और ये आपका हो गया एन टाइप, है ना। तो इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि पी टाइप अलग से और एन टाइप अलग से ला करके दोनों को जोड़ दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम एक कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेते हैं और उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक एंड पर हम जो है हम ट्राईवैलेंट की डोपिंग करते हैं और एक एंड पर हम पेंटावैलेंट की डोपिंग करते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, इस तरीके से हमें पीएन जंक्शन मिल जाता है। आगे बात समझ में। तो पी टाइप वाले में क्या होगा, हमारा होल्स होगा एज अ मेजर। अच्छा, यहाँ पर देखो आपको दो बातें ध्यान रखनी है ना, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखो। मैंने आपको बताया है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये बेसिकली आपकी होती है होल, तो आपको यहाँ से दो बातें और ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और सॉरी, ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉन, चलो हम इसको ऐसे बना देते हैं, ये हमारा होता है होल। और ये बातें मैंने आपको बताई थी कि अगर इस तरीके से चीज़ें अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर दो चीज़ और आने वाली है, वो दो चीज़ क्या आने वाली हम ये भी समझते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि होल्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, कहाँ, पी टाइप में, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। मेजॉरिटी का मतलब देखो यहाँ पर आपको केवल और केवल क्या नज़र आ रहा है, मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको केवल और केवल क्या नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इस रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, एन रीजन में, और होल्स जो है वो अपने पी रीजन में क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर आपको ये जो जंक्शन दिख रहा है ना,
ये जंक्शन जो दिख रहा है ना, इस जंक्शन के पास ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो क्या होती हैं, हम यही सारी चीज़ें इस वीडियो में, इस टॉपिक में समझने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप और लिख लो, मैंने आपको जो मिसकॉन्सेप्शन बताया है, क्या बताया है कि हम किसी भी जब सेमीकंडक्टर को जब हम डोप्ड करते हैं, मतलब कि हम ऐसा नहीं बनाते हैं कि एक तरफ पी, मतलब पी सेमीकंडक्टर अलग बना लिया, एन सेमीकंडक्टर अलग बना लिया और दोनों को ऐड कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखो, when a semiconductor is doped, जब हम उसे डोप्ड करेंगे, है ना, मतलब कि उसके एक एंड पर हम जो है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, उसके दूसरे एंड पर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। तो व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज डोप्ड इन सच अ मैनर, किस मैनर में हम उसे ऐड करने वाले हैं, इन सच अ मैनर, उसे कैसे ऐड करने वाले हैं, इन सच अ मैनर दैट वन साइड या वन एंड कह सकते हो, वन साइड इज डोप्ड विथ, वन साइड इज डोप्ड विद ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ये बात समझ में आ गई, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, वन साइड इज डोप्ड विद ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। अच्छा, अगर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी अगर है, अगर हमने ट्राईवैलेंट, अगर हमने इम्प्योरिटी अगर हमने ऐड उसमें किया है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन, मतलब वहाँ पर हमारा वो क्या एक्ट करेगा एज अ, मतलब कि वो वहाँ पर उस जगह पर वो अपने उस जगह पर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, दैट मीन्स एक्सेप्टर, हम ये कह सकते हैं एक्सेप्टर, ठीक है। एंड द अदर एंड, एंड द अदर एंड, एंड द अदर एंड कह सकते हैं कि अदर एंड या अदर साइड डोप्ड, द अदर साइड डोप्ड विद पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, है ना। अदर साइड को हम कैसे डोप्ड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के साथ हम उसे क्या करने वाले हैं, डोप्ड करने वाले हैं, ठीक है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। चलो, ये बात क्लियर हो गई। तो ये एक छोटा सा बच्चों को जो है मिसकॉन्सेप्शन होता है कि अच्छा ऐसे कर दें, बी टाइप अलग, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम एक ही क्रिस्टल लेंगे, आगे बात समझ में, जैसे कि एक क्रिस्टल है, जैसे है ना, जैसे मान लो पेन, आपके हाथ में जो भी आपका पेन आप पकड़े हुए हो, तो उसके एक एंड पर हमने ट्राईवैलेंट हमने डोपिंग कर दिया, ट्राईवैलेंट हमने इम्प्योरिटी की हमने डोपिंग कर दी, और दूसरे एंड पर हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की हमने डोपिंग कर दी। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, एक पीएन जंक्शन बन गया। क्लियर है बात, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, ये पीएन जंक्शन तो बन गया, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर जो हैं इस जंक्शन के पास बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या हो रही हैं, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि हमारा जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या होता है, डिफ्यूज़न करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है ना, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। जब आप इस डिवाइस को उठा करके, यानी कि ये जो पीएन जंक्शन जो आपने बनाया ना, जब आप इसको जब रूम टेम्परेचर पर जब उठा करके ले आओगे, तो ये सच में क्या आपको लगता है कि ये होल्स और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शांत बैठने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्या होगा, ये आपका जंक्शन है, ध्यान से समझना, ये आपका इधर पी रीजन है, ये आपका इधर पूरा का पूरा एन रीजन है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शांत बैठने वाले हैं। अब देखो क्या होता है, तो यहाँ से आप एक छोटी सी हेडिंग लगा दो कि फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन एट द जंक्शन, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है कि व्हाट हैपन एट पीएन जंक्शन। ये जो पीएन जंक्शन ये जो बना है, ये जंक्शन है ना, ये हमारा पीएन जंक्शन है। जंक्शन का मतलब क्या है भाई, कि दो चीज़ों को आपस में ऐड करने वाली जंक्शन, एक जुड़ाव कह लो। तो व्हाट हैपन एट जंक्शन, जंक्शन के पास होता क्या है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, व्हाट हैपन एट जंक्शन। चलो, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। देखो, बात करते हैं हम सर कि क्या होता है जंक्शन पर। व्हाट हैपन एट जंक्शन, जंक्शन पर होता क्या है, ठीक है ना। अभी हम देखो, बात समझो, अभी हम किसी भी अभी हम किसी भी बैटरी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ये जो डिवाइस बनाई है, हम इसमें एक बैटरी लगा दें, नहीं, ऐसा भी है। जब हम बैटरी लगा देंगे तो हमारा वो पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा, फिर हमारा वो पीएन जंक्शन ट्रायोड बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम उसकी बात नहीं करते हैं। अभी हमें केवल और केवल ये समझना है कि जंक्शन पर होता क्या है, यानी कि जो डिप्लीशन रीजन बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ये सब सारी चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हो, यहाँ से आप छोटी सी हेडिंग ये भी लगा सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन। ठीक है, तो देखो थोड़ी सी हम बातें समझते हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे हो रही हैं। मान लो कि अब हमें देखो, अभी हम एक बड़ा सा थोड़ा सा सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाते हैं। मान लो मैंने आपसे, ध्यान समझना, जो बातें मैं यहाँ पर समझाएंगे आपको, हम वही सारी चीज़ें लिखेंगे बाय सेंटेंस टू सेंटेंस, वर्ड टू वर्ड हम वही सारी चीज़ें लिखेंगे। बस मेरी बात को आप ध्यान समझो। मान लो आपने कहा सर मेरे पास एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मैंने बनाया, मतलब मैंने एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया। ठीक है, मेरे पास इतना बड़ा कोई एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल था, मान लो जर्मेनियम का हो सकता है या सिलिकॉन का हो सकता है। हमने एक तरफ हमने क्या करी, हमने एक तरफ जो है हमने एक तरफ ट्राईवैलेंट हमने डोपिंग कर दी एक एंड पर। ठीक है, तो ये मान लो कि हमारा ट्राईवैलेंट अगर हम डोपिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें पी रीजन मिलेगा। क्या मिल गया भाई, हमें पी रीजन मिल गया। फिर एक दूसरी तरफ दूसरे एंड पर हम क्या कर देंगे, दूसरे एंड पर हम पेंटावैलेंट की डोपिंग कर देंगे। ध्यान से वर्ड्स को समझो, बहुत ईजी है, आप लोग खुद अपने लैंग्वेज में बना करके लिख सकते हो। दूसरी तरफ हमने एन रीजन की दूसरी तरफ हमने एन रीजन बना लिया। भाई ये एन रीजन कैसे बना होगा, तो एन रीजन बना होगा जब हमने इधर पेंटावैलेंट की डोपिंग करी होगी। तो क्या हुआ होगा, देखो बीच में अब इस तरफ क्या हो गए होंगे, इस तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस अमाउंट में, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एज अ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। बोलो ये बात आपको आ रही है समझ में, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। इस तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, है ना। और दूसरी तरफ इस तरीके से, दूसरी तरफ हमारा जो पी रीजन है, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल्स होगा। क्या होगा यहाँ पर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होगा। ये बात आपको आ रही है समझ में, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल्स होगा। ठीक है, इस तरीके से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होगा। अब यहाँ पे बात समझो इस तरीके से, और यहाँ पर भी ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से यहाँ पर डोप्ड हुए होंगे। तो क्या हुआ होगा कि बीच में कहीं ना कहीं तो एक ऐसा रीजन आया होगा जब एक तरफ होल्स रहे होंगे और एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। तो हम मान लो कि ये हम यहाँ पे हमारा एक जंक्शन जो है फॉर्म्ड हो गया। ठीक है ना, ये जो हमने लाइन जो ड्रॉ करी यही हमारा क्या है, जंक्शन है। तो यहाँ पे आप इसको साफ साफ लिख दो, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी एक जंक्शन है। अब देखो ऐसा नहीं होता है भाई, ये जितना साफ दिख रहा है ना, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जैसे ही हम इसको उठा करके रूम, अच्छा देखो जब ये जीरो केल्विन पर रहेगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब शांत रहेंगे। लेकिन जैसे ही उठा करके हम इसे किसी रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे या फिर मान लो हम इसको हीट करेंगे, तो क्या होगा, अब देखो इलेक्ट्रॉन है भाई यहाँ पर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मेजॉरिटी। इसीलिए हम बार बार इस बात पर फोकस कर रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को समझो। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी रीजन में क्या है, होल्स है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चार्जेस की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है भाई, ये इलेक्ट्रॉन है, ये होल्स है। तो क्या होगा जब हम इसको थर्मल जब हम किसी टेम्परेचर पर जब हम इसको रखेंगे, जैसे रूम टेम्परेचर हो गया, तो अब इनके बॉन्ड क्या होंगे, टूटने स्टार्ट होंगे। तो जिसकी वजह से, बात समझना, जिसकी वजह से ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करने लगेगा किसकी तरफ, इस पी टाइप रीजन की तरफ मूव करने लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो एन रीजन से वो पी रीजन में जाने लगेगा और पी रीजन का जो होल है वो एन रीजन में जाने लगेगा। अब मेरी बात समझना, मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर भी भाई यहाँ तक पूरे इलेक्ट्रॉन रहे होंगे ना, मेरी बात समझो थोड़ा सा, यहाँ तक पूरा इलेक्ट्रॉन रहा होगा, यहाँ तक पूरा इस तरफ पूरा होल जो है रहा होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो उड़ करके यहाँ चला गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन उड़ करके ये ऐसे चुटकी बजाया और ये ऐसे इस तरीके से चला गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो भाई अब ये अपने साथ निगेटिव चार्ज ही तो ले जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो कैसा आयन ले आएगा, एक निगेटिव आयन इधर ले आया। सिमिलरली यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा तो ये भी एक निगेटिव आयन यहाँ पर ले आया। आ रही बात समझ में, यहाँ पर भी एक निगेटिव आयन आ गया। ठीक है, अब ये जो देखो होल्स होगा तो होल्स भी इधर चला जाएगा। तो होल्स भी जब इधर आएगा तो जब होल्स इधर आएगा तो अपने साथ कैसा आयन लाएगा, एक भाई होल्स हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो होल्स इधर पॉजिटिव आयन ले आया, ये पॉजिटिव आयन ले आया और ये भी यहाँ पर पॉजिटिव आयन ले आया। अब मेरी यहाँ पर बात समझना, बच्चे देखो, अब जैसे ही होल्स यहाँ से जब रिमूव हुआ, तो जब होल्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रिमूव हुआ तो यहाँ पर बचा क्या यहाँ पर निगेटिव चार्ज बचा। इसके जगह पर, इस होल के जगह पर एक निगेटिव चार्ज बचा। बात को ध्यान समझो, इस होल की जगह पर क्या बचा, निगेटिव चार्ज बचा, क्योंकि जब ये होल उड़ करके यहाँ से यहाँ चला गया। सिमिलरली इस वाले होल के पोजीशन पर क्या बचा, एक निगेटिव चार्ज बचा।
सिमिलरली इस वाले होल के पोजीशन पर क्या बचा, एक निगेटिव चार्ज बचा। ये बात आपको समझ में आ रही है। सिमिलरली अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था ये जब उड़ करके यानी कि जब चुटकी बजाते हुए जब ये यहाँ पर चला गया तो इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो अब उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपनी जगह पर क्या छोड़ देगा, एक पॉजिटिव आयन छोड़ देगा। भाई इलेक्ट्रॉन हट गया, निगेटिव चार्ज हट गया, तो वहाँ पर क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा। फिर सिमिलरली इस वाले इलेक्ट्रॉन की जगह पर, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस वाले इलेक्ट्रॉन की जगह पर भी क्या बच जाएगा, एक पॉजिटिव आयन बच जाएगा। इस वाले इलेक्ट्रॉन की भी जगह पर एक पॉजिटिव आयन बच जाएगा। तो अब देखो क्या हुआ कि पी रीजन में हमारा ये जो पी रीजन है, इस पी रीजन में क्या हुआ कि हमारा एक जो है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है एज अ इलेक्ट्रॉन। मेरे वर्ड्स को ध्यान से समझो, अभी हम मेजॉरिटी की बात कर रहे थे। हमने कहा सर कि पी रीजन में हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल्स होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पी रीजन में कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रॉन भी आ गए हैं, पी रीजन में कुछ अमाउंट भी इलेक्ट्रॉन भी आ गए हैं और ये फर्दर बढ़ते जाते। तो सर ये यहाँ तक बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बढ़े, ये पूरा का पूरा यहाँ तक क्यों नहीं बढ़ गया, ये पूरा का पूरा यहाँ तक क्यों। अब मेरी बात समझते हैं, ठीक है, देखो बात को हम समझते हैं थोड़ा सा। तो हमने कहा कि पी रीजन में कुछ अमाउंट में यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। बात को समझो, पी रीजन में ये आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, पी रीजन है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि पी रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एज अ थोड़े से इलेक्ट्रॉन आ गए और सिमिलरली एन रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में थोड़े से हमारे होल्स आ गए, ठीक है ना। तो ये जो रीजन बन रहा है, ठीक है, कि ये जो इतना बड़ा सा ये जो रीजन बना, इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर। रीजन बोल लो या लेयर बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है डिप्लीशन रीजन। अब ये डिप्लीशन रीजन यहीं तक, ये डिप्लीशन रीजन बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर के आसपास का होता है। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, ये पूरा का पूरा ऐसा क्यों नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ तक ये पूरे क्यों नहीं फैलते गए, ये इधर वाले जो आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस है, वो इधर क्यों नहीं फैलते गए। अब इसका हम लोग थोड़ा सा रीजन समझते हैं। तो यहाँ तक ही आपको बातें समझ में आई। तो यहाँ तक जो बातें हैं हम उन चीज़ों को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क्या हुआ, देखो मैंने आपको सिंपल से वर्ड्स में मैंने आपको बताया, देखो सारी चीज़ें आपको सिखा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि अभी ये सब सारी चीज़ें होगी, तो क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया अब उसी चीज़ को आप यहाँ पर समझो। तो पहले तो आप ये फिगर बना लो अपनी कॉपी में, बना लिया। अब देखो हमने कहा कि एग्जैक्टली हुआ क्या सर, क्या हो गया यहाँ पर अचानक से, ये ऐसे कैसे, ये ऐसे डिस्टर्बेंस कैसे आ गया। तो हमने कहा कि व्हेन पीएन जंक्शन फॉर्म्ड, व्हेन पीएन जंक्शन फॉर्म, जब पीएन जंक्शन फॉर्म्ड हो गया, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, मेजॉरिटी होंगे, कहाँ, एन रीजन में। इलेक्ट्रॉन्स आर, अभी स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन रीजन। एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, एंड, ठीक है, और एंड होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। आ रही बात समझ में, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज इन, कहाँ होंगे, पी रीजन में। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि हमारे जो ना है, सिंपल सी बात है यार, मैंने आपको क्या यही तो बताया है। अब देखो अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से, यानी कि जो हमारी जो चार्ज का जो कंसंट्रेशन है ना, उनके कंसंट्रेशन के डिफरेंस में डिफरेंस आने की वजह से अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो होल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो हम एक नया वर्ड हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, डिफ्यूज़न, ठीक है। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, फैलना, है ना। ये अब हम एक नया वर्ड यूज़ करेंगे, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब समझ में आ रहा है, डिफ्यूज़न का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ फैलेगा और होल्स इस तरफ फैलेंगे, दैट इज डिफ्यूज्ड होंगे। तो दूसरी लाइन हमने कहा कि ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, ये कह सकते हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज
चार्ज कैरियर। वर्ड्स को समझो, ध्यान से समझो। ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर क्या होगा, बताओ मेरे को क्या होगा। होल्स स्टार्ट डिफ्यूजिंग फ्रॉम पी रीजन। होल्स स्टार्ट डिफ्यूजिंग, होल्स स्टार्ट डिफ्यूजिंग फ्रॉम पी रीजन। कहां से, फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। कहां चला जाएगा, एन रीजन में चला जाएगा। होल्स स्टार्ट डिफ्यूजिंग फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन एंड, ठीक है, एंड। अब देखो, अब सिमिलरली जो होल्स तो आ गए एन रीजन में, सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किधर डिफ्यूज होना स्टार्ट होंगे। डिफ्यूज का मैंने आपको मतलब बताया, फैलेंगे। वो किधर डिफ्यूज होना स्टार्ट करेंगे, तो फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। एंड सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट डिफ्यूजिंग, फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। मैंने आपको अभी यहीं तक तो बताया, ठीक है, पी रीजन। तो ये इस तरीके से क्या होंगे, होल्स और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपस में डिफ्यूज होना स्टार्ट होंगे। अब जब डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ तो भाई ये डिप्लीशन लेयर बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब समझते हैं इस चीज़ को। देखो, अच्छा, अब यहाँ से जैसे ही हमारा ये होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ जब डिफ्यूज होना स्टार्ट हुए, है ना, तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा या होल्स जब मूव करेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। क्या मिलने वाला है, हमें इलेक्ट्रिक करंट। तो यानी कि अभी देखो, अभी जो डिफ्यूजन हो रहा है तो अभी क्या मूव कर रहा है, वर्ड्स पर ध्यान देना बच्चे, मेरी बात समझो, आप वर्ड्स पर ध्यान दो। मैंने आपसे कहा कि अभी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव कर रही है। बात को मेरी समझ गया, क्या मूव कर रही है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर मूव कर रही होगी तो उस केस में आपको डिफ्यूजन करंट मिलेगा। क्या मिलेगा, डिफ्यूजन करंट मिलेगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि अगर ऐसा होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 10, हम ये कह देंगे कि 10 एन इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हम इसको आगे भी समझेंगे। जनरेटेड 10 एन इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज, देखो लाइट कट गई लेकिन अब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, चलो ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो अब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो हमारा करंट क्रिएट हुआ है उसे हम लोग बोल रहे हैं डिफ्यूजन करंट। याद रखना, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन, thus an electric current is generated due to diffusion of majority charge carrier. This current is known as डिफ्यूजन करंट। इसे हम किस करंट के नाम से जानते हैं, डिफ्यूजन करंट के नाम से जानते हैं। चलो, ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई। डिफ्यूजन करंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि डिफ्यूजन करंट जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन जब मूव करना स्टार्ट किए तो वहाँ पे हमें एक करंट मिला, डिफ्यूजन करंट मिला। अब ये तो ठीक बात थी, अच्छी बात थी, हमें करंट मिल गया, हमें बैटरी भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हो गया, देखो अब मेरी बात समझना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब देखो, जब मान लो एक यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उड़ करके, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उड़ करके जब इस तरफ आया, ठीक है, अब यहाँ से एक होल उड़ करके इस तरफ आया, तो एक हल्का सा पोटेंशियल इस रीजन में एक छोटा सा एक बहुत ही बच्चा सा नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा एक क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस भी तो क्रिएट हो जाएगा। फिर बात समझो, फिर इसी तरीके से एक होल उड़ करके इस तरफ, फिर इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन उड़ करके जब इस तरफ आया तो फिर से क्या होगा, फिर से एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक हमारा क्या क्रिएट हो जाएगा, फिर से एक, मतलब कि अभी जो
अब पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे क्या होता चलेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, है ना। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। अब आप क्या मेरे को बता सकते हो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। देखो ये मेरी बात को ध्यान समझना कि हम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम ये जो डायरेक्शन दिखा रहे हैं, हम ये केवल और केवल इंटरनल यानी कि हमारे ये जो डिप्लीशन रीजन है केवल इस रीजन में क्रिएट हुआ है, ये पूरे रीजन में क्रिएट नहीं हुआ है ना। इस छोटे से रीजन में, ये जो डिप्लीशन रीजन है, इस रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब बात समझो, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर भागने लगेगा। सिमिलरली जो होल्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलने लगेगा। तो अब ये जो डिफ्यूजन का जो काम हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन उड़ करके इधर आ जा रहे थे, होल्स उड़ करके इधर आ जा रहे थे, तो अब ये ड्यू टू क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये जो काम है डिफ्यूजन का वो धीरे 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 बंद हो जाएगा। और जब बंद हो जाएगा तो हमारी जो डिफ्यूजन करंट है वो भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो अब उसके जगह पर एक नया करंट हमें मिलेगा, ड्रिफ्ट करंट। फिलहाल चलो इतनी बात आपको समझ में आई। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या हो गया यहाँ पर कि जब हमारा एक होल्स, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ करके यहाँ आया, एक होल्स यहाँ से उड़ करके यहाँ आया, तो इस रीजन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो पोटेंशियल एक बहुत ही छोटा सा नन्हा सा जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। एक और होल से एक और इलेक्ट्रॉन उड़ करके यहाँ पर आ गए, तो वहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, एक छोटा सा एक और मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ गया। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बढ़ता जा रहा है ना, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब अगर स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो उसके अलॉन्ग हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इस वाले पॉजिटिव की तरफ से निगेटिव की तरफ होगी। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जो होल्स होते हैं यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करते हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को इधर आने नहीं देगा, कहेगा कि चलो बस करो, हो गया, बहुत ज़्यादा तुम लोग खेला कर लिए, जो है डिफ्यूज़न बहुत ज़्यादा तुम लोग जो डिफ्यूज़न एक डिप्लीशन लेयर बना लिया। अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि ये जो फर्दर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस भाई देखो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था ना, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो अब इलेक्ट्रॉन तो इधर तो जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे जाती है, इलेक्ट्रॉन जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो अब फर्दर डिफ्यूजन नहीं होगा। आगे बात समझ में। तो अब हम लोग एक यहाँ पर एक नया वर्ड यूज करेंगे, विसिनिटी। विसिनिटी का कई सारे बच्चों को मतलब पता होगा। देखो विसिनिटी का मतलब होता है कि किसी के अराउंड, है ना, किसी के चारों तरफ, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा कि अब हम यहाँ पर एक नया वाला वर्ड, देखो फिजिक्स में क्या है ना, थोड़े से नए नए वर्ड जब लिखा करो ना तो थोड़े से नए नए वर्ड्स लिखा करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब समझ आए कि जंक्शन अबाउट, मतलब हम अगर ये कहें कि विसिनिटी ऑफ जंक्शन, तो विसिनिटी ऑफ जंक्शन का मतलब क्या है कि जंक्शन के इस तरफ और जंक्शन के इस तरफ। क्लियर है बात? अच्छा, यहाँ से एक बात और समझो। हमने कहा कि जब यहाँ से देखो, मैंने आपको दो बातें बताई थी कि एक होल्स होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से उड़ करके जब यहाँ पर गया तो इसके जगह पर क्या हो गया, एक पॉजिटिव आयन बन गया, है ना। तो इसे हम कहते हैं, ये जो हमारा ये जो पॉजिटिव आयन है, तो इसे हम कहेंगे, हम ये क्या कहेंगे कि हमारा एक पॉजिटिव आयन फॉर्म हो गया। इस बात को भी लिख लेना, पॉजिटिव आयन फॉर्म। कैसे फॉर्म हुआ है? पॉजिटिव आयन बना है कैसे? फ्रॉम रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे बना ये? जब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिमूव्ड हुआ, फ्रॉम रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ से होल्स जब उड़ करके जब यहाँ पर आ गया तो इसके जगह पर क्या हो गया, एक निगेटिव आयंस फॉर्म्ड हुआ है। बात को समझना, ठीक है। एक निगेटिव आयंस फॉर्म हुआ है, तो मान लो ये निगेटिव आयंस यहाँ भी होगा। तो हमने कहा कि ये हमारा जो है, ये हमारा एक निगेटिव आयंस है। ये कैसा आयन है? ये हमारा एक निगेटिव आयंस है। अब ये निगेटिव आयन कैसे फॉर्म्ड हुआ है? तो निगेटिव आयन कैसे हुआ है? निगेटिव आयन फॉर्म कैसे फॉर्म हुआ? फ्रॉम कह सकते हैं कि फ्रॉम रिमूविंग फिल्ड होल्स, ठीक है, फ्रॉम होल्स, ठीक है। जब हमारे होल्स यहाँ से जब रिमूव हुए तो यहाँ पर हमारा एक निगेटिव आयंस हो गया, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देखो क्या। अब यही सारी चीज़ों को हम आपको लिखना सिखाते हैं। देखो कैसे लिखेंगे,
सिंपल सी बात है। यहाँ तक आपने डिफ्यूजन करंट के बारे में आपने पढ़ लिया कि हाँ भाई डिफ्यूजन करंट क्रिएट हो गया, लेकिन ये डिफ्यूजन करंट, अच्छा डिफ्यूजन करंट कभी भी जीरो नहीं होता है। क्यों नहीं जीरो होगा? क्योंकि कुछ ना कुछ तो थर्मल वेरिएशन रहेगा ना। तो उस थर्मल वेरिएशन में कुछ अमाउंट में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड को तोड़ करके थोड़ा बहुत तो मूव करेगा ही करेगा, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो, यानी कि एग्जैक्टली जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ अमाउंट में हमारी जो डिफ्यूजन करंट है वो फ्लो होती है। ठीक है, देखो तो हमने क्या कहा कि ये हमारे जो मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स था, जो होल था, वो आपस में क्या होने लगे? डिफ्यूज होने लगे। तो हमने ये कह दिया, देखो मेरी बात ध्यान समझना, हमने ये कह दिया कि ये जो हमारे जो डिफ्यूज चार्ज कैरियर थे वो आपस में एक दूसरे से क्या होने लगे? मिलने लगे। यानी कि जो होल्स था पी रीजन में, जो होल्स था एन रीजन में, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे पी रीजन में, वो आपस में एक दूसरे से मिलकर के क्या होने लगे? डिफ्यूज होने लगे। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जंक्शन के दोनों तरफ है ना पॉजिटिव चार्ज कैरियर एज अ मतलब देखो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये तो कहा फिगर को ध्यान से देखते रहना। ठीक है, ये वाले फिगर को आप ध्यान से देखते रहना कि जंक्शन के दोनों तरफ क्या क्रिएट होने लगा, यानी कि जंक्शन के इस तरफ यानी कि एन रीजन में एज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे पॉजिटिव आयंस आ गए, और जंक्शन के इस तरफ यानी कि जंक्शन के इस तरफ यानी कि पी रीजन में माइनॉरिटी, वर्ड्स पर ध्यान दो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन आयंस आ गए, यानी कि निगेटिव आयंस आ गए। ठीक है, देखो तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि देखो जो हमारे जो डिफ्यूज चार्ज कैरियर थे, द डिफ्यूज चार्ज कैरियर, द डिफ्यूज चार्ज कैरियर, ये जो डिफ्यूज चार्ज कैरियर आपस में क्या होने लगे? कंबाइन होने लगे। कंबाइन विथ यानी कि एक दूसरे से, यानी कि होल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन जो है वो होल से, यानी कि जो अपोजिट, समझ रहे हो ना, जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो, समझ रहे हो ना। द डिफ्यूज चार्ज कैरियर कंबाइन विथ देयर काउंटर पार्ट्स, क्या बोलेंगे हम इन्हें? काउंटर पार्ट्स। काउंटर पार्ट्स मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वाले, होल्स इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ। ठीक है ना, काउंटर पार्ट्स इन द, एक नया हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करने, मैंने आपको उसके बारे में बताया, इन द विसिनिटी ऑफ जंक्शन। ठीक है, जंक्शन के दोनों ओर, विसिनिटी का मतलब क्या होता है? जंक्शन के दोनों ओर। ठीक है, विसिनिटी ऑफ जंक्शन। तो अब जब ऐसा होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो हम ये कह देंगे क्या कि 10 इन विसिनिटी ऑफ जंक्शन, यानी कि जंक्शन के दोनों तरफ, 10 विसिनिटी ऑफ जंक्शन, विसिनिटी ऑफ जंक्शन, देखो क्या होना स्टार्ट हुआ? विसिनिटी ऑफ जंक्शन यानी कि जंक्शन की इस तरफ क्या, देखो पॉजिटिव चार्ज बनने स्टार्ट हुए, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज, अब ये डिपेंड करता है कि हमारा पॉजिटिव चार्ज हम किधर ले रहे हैं। तो हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज कैसे कह सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डोनर। ठीक है, फिक्स्ड डोनर इज बिल्ड। अच्छा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो देखो किस तरफ बना? पॉजिटिव चार्ज बताओ किस तरफ बना? इज बिल्ड, BUILD, इज बिल्ड किस तरफ बना? एन साइड में बना ना? नहीं समझे? फिगर देखो, जो हल्का सा जो पॉजिटिव आयंस है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो देखो किस तरफ बना? एन साइड में बना, तो इज बिल्ड ऑन एन साइड। अच्छा, अब इसी तरीके से सिमिलरली, इसी तरीके से हमारा जो निगेटिव चार्ज है, एंड सिमिलरली नेगेटिव चार्ज, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज देखो क्या हुआ? यानी कि नेगेटिव चार्ज हम क्या कहेंगे कि इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एक्सेप्टर आयन, इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एक्सेप्टर, भाई नेगेटिव है तो क्या होगा? एक्सेप्टर, ठीक है, स्पेलिंग पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना। एक्सेप्टर आयन, फिक्स्ड एक्सेप्टर आयन इज बिल्ड, ये बताओ ये किस तरफ बनेगा? इज बिल्ड ऑन पी साइड, इस तरफ बन गया, पी साइड की तरफ बन गया। ये बात आपको समझ में आ गई? अब जैसे ही ये हमारा डिफ्यूजन जो मतलब डिफ्यूजन जो चार्ज कैरियर है, जब एक दूसरे के अपोजिट जब डायरेक्शन में आ गए,
तो क्या होगा, इनकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो क्या क्या बता दिया जाए, ड्यू टू दिस, है ना, क्या कह दिया जाए, ड्यू टू दिस क्या हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ड्यू टू दिस ए पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हम इसको शॉर्ट में पीडी लिख रहे हैं ना, बात को ध्यान से आप इसको पूरा लिख लेना। ड्यू टू दिस अ पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप, कहां हो गया, अक्रॉस द जंक्शन, अक्रॉस द जंक्शन, जंक्शन के अक्रॉस क्या हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या क्रिएट होगा, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड कह सकते हैं कि एंड हेंस एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को भाई अलग अलग बुक ने अलग अलग नाम दिया, तो हम इसको बेसिकली EI के नाम से जानेंगे। ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुई ना, बात को समझो, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, ये तो इसे हम लोग बोलेंगे EI। क्या बोलेंगे, EI, इसे हम लोग EI बोलेंगे। ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है इसे हम लोग EI बोलेंगे। तो दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये जो हमारा जो EI है, ये किधर से किधर की तरफ होगा, दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसके पहले। ठीक है, EI कह सकते हैं कि दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI क्या हो गया, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड, है ना, किधर की तरफ डायरेक्ट होगा, इज डायरेक्टेड फ्रॉम, किधर से किधर की तरफ, फ्रॉम द पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव, यहां पर हम चार्ज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, होल्स की बात नहीं कर रहे हैं, फ्रॉम द पॉजिटिव। तो अच्छा, ये पॉजिटिव किधर है, एन साइड में है, तो हम ब्रैकेट में क्या लिख लें, फ्रॉम एन साइड, फ्रॉम, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, हम समझ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूजन होगा। देखो, फ्रॉम एन साइड टू निगेटिव, फ्रॉम एन साइड टू निगेटिव, सॉरी यहाँ पे TIVE कर लेना, टू निगेटिव, दैट इज P साइड। मतलब कि ऐसे समझो, साफ साफ वर्ड्स में समझो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो इस डायरेक्शन में क्रिएट हुआ है। तो इस डायरेक्शन में क्रिएट होने का मतलब क्या है कि भाई इधर इस तरफ क्या है, मान लो यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पर जंक्शन है, तो जंक्शन के इस तरफ क्या है, N है, और जंक्शन के इस तरफ क्या है, P है। आ रही बात समझ में ना। तो N साइड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, आप दो तरीके से इसे बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ वो N साइड से, यानी कि N रीजन से P रीजन की तरफ क्रिएट हुआ है। या फिर अच्छा ये बताओ, ये जो डिप्लीशन रीजन बना है, तो इस डिप्लीशन रीजन में इस तरफ हमारे पास क्या आए हैं, पॉजिटिव आयंस आए हैं, क्या आए हैं, पॉजिटिव आयंस आए हैं, पॉजिटिव आयंस आए हैं, और इस तरफ P रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, नेगेटिव आयंस है, नेगेटिव आयंस है, नेगेटिव आयंस है। तो हम यही तो कह रहे हैं, हमने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव टू निगेटिव, या फिर हम इसको दूसरे वर्ड में क्या कहेंगे कि N साइड टू P साइड। ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात, ठीक है, हेलो, ओके ठीक है, चलो, तो इतनी बात आपको समझ में आई, है ना, इतनी बात आपको समझ में आई। ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, और अब अब देखो, अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई उसका काम क्या है, उसने कहा कि ऐसा है भाई साहब कि तुम लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है डिफ्यूज़न वाला खेल जो है खेल लिए, अब इसको बंद करो, है ना। तो जैसे ही ये वही चीज़ मैंने आपको बताया कि अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डिफ्यूज होने से रोकेगा, और होल्स को भी डिफ्यूज होने से क्या करेगा, मतलब एज एक मेडिएटर की तरह, है ना, बीच में आ गया और कहा कि चलो हो गया, बस करो, लड़ाई बंद करो, इलेक्ट्रॉन तुम अपनी जगह रहो और होल्स तुम अपनी जगह रहो, समझ गए। तो अब देखो, हमने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम EF लिख लेते हैं, ठीक है ना, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेज, क्यों अपोज करेगा, समझ में आ रही बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट चलते हैं। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेज फर्दर डिफ्यूजन, फर्दर डिफ्यूजन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, फर्दर डिफ्यूजन को अपोज करेगा। डिफ्यूजन मतलब समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन्स के फैलने को, होल्स के फैलने को रोकेगा। फर्दर दिस
इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेस फर्दर डिफ्यूजन, क्या कह सकते हैं, फर्दर डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर, फर्दर डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर बिकॉज इट अप्लाइज, शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि इट अप्लाइज, बिकॉज इट अप्लाइज फोर्स, है ना, ये क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, किस पर, ऑन चार्ज कैरियर, इट अप्लाई फोर्स ऑन चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर पर, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये बात आपको समझ में आई, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो, तो अब भाई डिफ्यूजन होना बंद हो गया, इसलिए मैंने आपसे बताया था ना कि हमारी जो डिफ्यूजन करंट है, अब आपको समझ में आया, ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ रही है ना, लाइन बाई लाइन। अब आपको समझ में आया कि जब डिफ्यूजन जब होना ही जब बंद हो गया तो हमारा जो डिफ्यूजन करंट है वो भी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो के ऑलमोस्ट हो जाएगा, यानी कि जीरो के नियर अबाउट हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। हमने कहा कि अच्छा देखो, फिर मैंने वही बात बताई थी कि जब स्टार्टिंग में डिफ्यूजन तो बहुत फास्ट तरीके से हो रहा होगा ठीक है, स्टार्टिंग में जो डिफ्यूजन हो रहा होगा बहुत ही फास्ट तरीके से हो रहा होगा ना, लेकिन जैसे 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 समय बीतता गया वैसे वैसे डिफ्यूजन धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा, तो इसलिए डिफ्यूजन कम होता जाएगा, और जब डिफ्यूजन कम होता जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है डिफ्यूजन करंट भी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो इस चीज़ को लिख लिया जाए। देखो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने सिंपली आपसे ये कहा कि इनिशियली मतलब समझ रहे हो ना, स्टार्टिंग में इनिशियली डिफ्यूजन टेक्स प्लेस, diffusion takes place faster, किस तरीके से होगा भाई, फास्टर तरीके से होगा, बट आफ्टर सम टाइम, समय बीत गया, आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया, और ज़्यादा स्ट्रांग होता गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स स्ट्रांग, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। अब बात समझो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गया तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफ्यूजन करंट को क्या बना देगा, ऑलमोस्ट जीरो बना देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम स्ट्रांग इनफ टू मेक डिफ्यूजन करंट ऑलमोस्ट जीरो। आगे बात समझ में क्लियर है इतनी बात। चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो हमने कहा एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जर्मेनियम के केस में और सिलिकॉन के केस में कितना क्रिएट होता है, मैक्सिमम हम लोग ये देख लेते हैं, है ना, मैक्सिमम कितना क्रिएट होता है। तो देखो जर्मेनियम के केस में बेसिकली, इन केस ऑफ जर्मेनियम, है ना, जर्मेनियम के केस में जो हमारा जो पीडी है वो कितना क्रिएट होता है, वो होता है 0.3 वोल्ट, ये मैक्सिमम है, ठीक है। और सिलिकॉन के केस में हमारा जो पीडी है यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 0.7 वोल्ट होता है। क्लियर है ना। इन केस ऑफ सिलिकॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जंक्शन इतना होगा और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जंक्शन इन केस ऑफ जर्मेनियम इतना होगा। क्लियर है, ये बात थोड़ी सी आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में कई बार आता है, ठीक है। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो अब ये यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को मूव नहीं करने देगा, वर्ड्स पे ध्यान देना बच्चा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को मूव नहीं करने देगा, इसलिए डिफ्यूजन करंट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। एक रीज़न ये भी समझ सकते हैं, देखो एक रीज़न हम ये भी समझ सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, इस बात को थोड़ा सा आप सोचो कि जंक्शन के इस तरफ है ना, पी रीजन में निगेटिव चार्ज आयन है, ठीक है, और ये जो लेयर बना है इस लेयर के जस्ट इस तरफ भी क्या है, निगेटिव आयंस है। तो ये बताओ मेरे को, ये जो निगेटिव आयंस, ये निगेटिव आयंस, क्या ये एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे? कौन बोल रहा है अट्रैक्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। भाई सेम चार्जेस है ना, तो सेम चार्जेस क्या होती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती हैं, है ना। तो ये क्या करेगा, अब इसको इधर रिपेल करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। सिमिलरली ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, आपस में भगाएंगे, भागो दूर भागो, ठीक है। तो अब इसलिए यहाँ पर डिफ्यूजन अब नहीं होगा,
अब जब डिफ्यूजन नहीं होगा तो यहाँ पर एक चीज और क्रिएट हो गया। अब देखो देखो, अब मेरी बात ध्यान समझना, मेरी बात एकदम ध्यान समझो। यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा कौन सा रीजन है भाई? पी रीजन है। यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा पी रीजन है। यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा, हम इस बात को बार बार आपको बताना चाहते हैं ताकि आप इस चीज़ को एकदम कंफ्यूज मत रहो। यहाँ से यहाँ तक जो पूरा रीजन है वो एन रीजन है। अब पी रीजन में, पी रीजन के छोटे से एरिया में हमारे निगेटिव आयंस आ गए हैं, ठीक है, और इधर पॉजिटिव आयंस आ गए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पी रीजन में, बात को मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना, अब हम बात करेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की। पी रीजन में हमारे जो हैं इलेक्ट्रॉन एज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, या नेगेटिव आयन एज अ एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। सिमिलरली एन रीजन में हमारा जो पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयन बात कर रहे हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, वो एज अ एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। तो अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यानी कि अब यहाँ पर जो आयंस का जो मूवमेंट हो रहा है ये इसको इधर भगाएगा, तो भाई आयंस का मूवमेंट हुआ ना, ठीक है, निगेटिव आयंस का मूवमेंट हुआ, ये इधर इसको भगाया ना, तो पॉजिटिव आयंस का मूवमेंट हुआ। तो यानी कि ये जो मूवमेंट कर रहा है अब वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कर रहे हैं। तो जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब मूव करेगा तो उस केस में हमें ड्रिफ्ट करंट मिलेगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? याद रखना वर्ड्स। अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर मूव कर रहा था स्टार्टिंग में, अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर से इधर, इधर से इधर जब मूव कर रहा था तो हमें डिफ्यूजन करंट मिला। लेकिन लेयर बनने के बाद अब जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब मूव करेगा तो हमें ड्रिफ्ट करंट मिलेगा। क्लियर हो गई? कितना आसान था सर, बहुत मजा आया। नहीं, इससे ज़्यादा आप बताओ, अब इससे ज़्यादा क्या ही है। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो, मज़ा आ जाएगा। चीज़ों को जो है नोट डाउन कर लो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने कहा कि देखो, अच्छा, तो यहाँ से फाइनली हम जो है हम ये कर सकते हैं क्या कि अब देखो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा डिप्लीशन लेयर का हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिफिनेशन दे सकते हैं, है ना। डिप्लीशन का मतलब देखो, डिप्लीट का मतलब क्या होता है कि फ्री फ्रॉम मोबिल चार्ज कैरियर, यानी कि अब उस लेयर में कोई भी, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्सड अप हो जाएंगे। ठीक है, रीजन बनने के बाद, ठीक है ना। देखो हमने यहाँ से ये कहा, बात मेरी थोड़ी समझना, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है खा जाएगा उन चार्ज कैरियर्स को। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई, ये जो ई आई है, ठीक है, क्या करेगा, हेल्प्स द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब ये डिपेंड करता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आप किधर की तरफ बोल रहे हो, पी रीजन की तरफ बोल रहे हो, बात को मेरे समझो। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिपेंड करता है कि आप किधर की तरफ बोल रहे हो, पी रीजन की तरफ बोल रहे हो या एन रीजन की तरफ बोल रहे हो। तो अगर आप माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोल रहे हो, किधर हम बात कर रहे हैं, मान लो होल्स की, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एज अ होल्स किधर होगा, किधर होगा बताओ, सोचो, बताना, कमेंट नहीं करना है, केवल सोचना है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स किस तरफ होगा, एन रीजन में होगा। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स इन एन रीजन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एज होल्स एन रीजन, एंड इलेक्ट्रॉन किधर होगा, इन पी रीजन। बोलो, ठीक है, क्या हो जाएंगे, टू डिफ्यूज अक्रॉस जंक्शन के अक्रॉस ये क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। अब जब डिफ्यूज हो गए, यानी कि हमारा वो जो लेयर है वो मोबिल चार्ज कैरियर का मतलब वो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, वो जो होल्स हैं उनसे वो फ्री हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। ठीक है, तो फाइनली आप यहाँ से डिप्लीशन रीजन का अगर आपको अगर एक लाइन में अगर मान लो आता है, अगर एक नंबर का आता है कि व्हाट इज डिप्लीशन लेयर, तो आप ये कह सकते हो कि द रीजन ऑन ईदर साइड, ऑफ जंक्शन, which become depleted का मतलब यहाँ पर साफ साफ बता दो कि फ्री, है ना, फ्री ऑफ मोबिल चार्ज कैरियर। मोबिल, हाँ ये भाई मोबाइल वाला, ये मोबाइल
है ना, हम लोग इसको मोबिल पढ़ते हैं, जैसे क्या होता है ना ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल नहीं बोलते हैं, ऑटोमोबाइल बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा सर, तो मतलब हम लोग गलत बोलते हैं क्या? बिल्कुल गलत बोलते हैं, भी गलत बोलते हैं, ठीक है, मोबाइल मोबाइल बोलते रहते हैं, बट वो मोबिल है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि बिकम डिप्लीटेड ऑफ मोबिल चार्ज, ठीक है। मोबिल चार्ज का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो होल्स हैं, मोबिल चार्ज कैरियर, मोबिल चार्ज कैरियर्स, दिस इज कॉल्ड, यानी कि ये जो रीजन है मोबिल चार्ज कैरियर इज कॉल्ड, यानी कि ये जो रीजन है इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन और लेयर, ठीक है। यहाँ पे साइड में एक छोटा सा पॉइंट इसके बारे में और बता देना कि जो विड्थ होती है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर कितनी होती है? लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर के आसपास होती है। क्लियर हुई ये बात? इतनी आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो सिंपल, इतना आप स्क्रीनशॉट इसका आप ले लो। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर से एक छोटी सी हेडिंग लगा लो, डिफ्यूज़न करंट, और आई होप कि आप डिफ्यूज़न करंट के बारे में तो अब लिख ही लोगे, है ना। डिफ्यूज़न करंट सिंपल, तो डिफ्यूज़न करंट का मतलब आपको समझ में आ गया, किसके थ्रू डिफ्यूज़न करंट किसके थ्रू होगा? ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो देखो मैंने क्या कहा कि ड्यू टू डिफ्यूज़न ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। कौन सा चार्ज कैरियर? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, याद रखना है ये वर्ड, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स an electric current is created, this is called, शायद ये मैंने पहले ही लिखवा दिया है, कोई बात नहीं, आप इसे फिर से लिख लो, इसमें थोड़ी सी बातें कुछ और लिखवाएंगे। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कि वायर डिफ्यूजन करंट बिकम ऑलमोस्ट जीरो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायर डिफ्यूजन करंट बिकम ऑलमोस्ट जीरो, तो क्या हो जाता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो हमने कहा कि अ पीडी यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड across the junction के across the junction, a potential difference is created across the junction. This opposes the diffusion। अब ये डिफ्यूजन का क्या करेगा? जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ये अपोज करेगा, पैदा हुआ उसी की वजह से, उसी का अपोज करा है, क्या बात है। डिस, ये चीज़ कहीं और भी मिलता जुलता आ रहा है ना, याद करो। डिस डिफ्यूजन मतलब सॉरी, दिस अपोजेज द डिफ्यूजन, और कह सकते हैं सो दिस अपोजेज द डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट। और ये जो यानी कि जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारा डिफ्यूजन करंट मतलब ये अपोज हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो द डिफ्यूजन करंट एंड इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना कि भाई बैरियर पोटेंशियल कुछ नहीं, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन करंट बंद हो गया, तो यानी कि जिस पोटेंशियल के वजह से हमारा डिफ्यूजन करंट बंद हो गया, स्टॉप हो गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया, उसी को हमने कह दिया बैरियर पोटेंशियल। बैरियर का मतलब क्या भाई? रोक देना, है ना, रोक देगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि ये जो है ऑलमोस्ट जीरो होता है, कंप्लीटली जीरो नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि हम इसको कुछ ना कुछ थर्मल हम इसको कुछ ना कुछ थर्मल वेरिएशन इसको मिलता रहेगा, थर्मल वेरिएशन मिलता रहेगा, तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन्स वो होल्स वो गेन कर लेगा, जिसकी वजह से ये बैरियर पोटेंशियल को ब्रेक कर देगा, और बैरियर पोटेंशियल को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन का बहुत ही हल्के अमाउंट में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही हमें स्मॉल अमाउंट में डिफ्यूजन करंट हमें कंटिन्यू मिलती रहेगी। ये हो गई डिफ्यूजन करंट की बात। नाउ एक और छोटी सी हेडिंग लगा लो, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट की बात कर लेते हैं सर। अब ये ड्रिफ्ट करंट क्या चीज़ है, मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दी, सब सारी चीज़ मैंने आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू बता दी, बस यहाँ पर हम लोग उन चीज़ों को थोड़ा सा एक अलग वे में, मतलब किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपने लैंग्वेज में, हम आपको ये सिखाना चाहते हैं। समझ रहे हो ना, आप अभी 12th के बच्चे हो, ठीक है, इसके बाद फिर आप तैयारी करोगे, कोई बात नहीं। चलो देखो, तो मैंने कहा देखो ड्रिफ्ट करंट हमारा किसकी वजह से क्रिएट हुआ था, याद करो याद करो याद करो, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, है ना। तो मैंने कहा कि द इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड, और ये क्या होगा सोचो, जस्ट डिफ्यूजन करंट की अपोजिट होगा, एंड अपोजिट टू डिफ्यूजन करंट होगा ना। सोच करके एक बार देखो थोड़ा सा फिगर से, डिफ्यूजन करंट एंड अपोजिट टू डिफ्यूजन करंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। चलो, तो ये आपको इतनी बात समझ में आ गई, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है ना। अभी तक हमने यहाँ पर केवल और केवल पीएन जंक्शन की बात करी, बात को मेरे ध्यान समझना, अभी तक हमने केवल और केवल किसकी बात करी, पीएन जंक्शन की बात करी कि ठीक है, कि पीएन जंक्शन के क्रॉस क्या होगा। अब हम इसके अगले वाले वीडियो में ये देखेंगे कि अगर हमारे पास अगर एक पीएन जंक्शन है, तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक बैटरी ऐड करने वाले हैं। अब ये बैटरी हम दो तरीके से ऐड करेंगे, क्लियर है ना। मान लो कि अगर ये P है, ये N है, तो मान लो अभी हमने इधर पॉजिटिव, इधर हमने नेगेटिव कर दिया। दूसरा तरीका क्या होगा कि मान लो हमारे पास ये एक PN जंक्शन डायोड है, P है, N है, अब हम क्या कर देंगे, जब हम नेगेटिव इधर कर देंगे और पॉजिटिव को इधर कर देंगे ना, तो हम दो तरीके से करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। देखो यहाँ पे क्या होना कि हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डिफ्यूजन करंट मिला, यानी कि अभी इसको छोड़ दो, अभी इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी तक हमने ये देखा कि हमें जो है ना एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमें क्या मिल रहा है, एक डिफ्यूजन करंट मिल रहा है। लेकिन यार देखो, अब स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन करंट से काम तो चलने वाला है नहीं, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन करंट चाहिए। तो अब इसलिए हम क्या करेंगे, एक बैटरी को अटैच करेंगे। जब बैटरी अटैच करेंगे तो फिर देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है। तब तक के लिए अब अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।